नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुंबई से सटे ठाणे की ये खबर है। ठाणे में एक मॉडल जो कि इंस्टा पर इन्फ्लुएंसर भी है, जिसके करीब 10 लाख के ऊपर फॉलोअर हैं। उसने इंस्टा पर एक पोस्ट डाली है जिसकी वजह से सनसनी फैल गई है। उसका कहना है कि उसका एक बॉयफ्रेंड, जो कि एक सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा हुआ है, बीजेपी से जुड़ा हुआ है, उसने उसको जान से मारने की कोशिश की, उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और उसको घायल कर दिया। पूरा मामला क्या है, आपको बताते हैं। इस इन्फ्लुएंसर का ये भी कहना है कि इस मामले में चूंकि वो सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा हुआ है, इसलिए पुलिस शिकायत पर काम नहीं कर रही है, ठीक से जांच नहीं कर रही है और मामला दर्ज किया जाना था हत्या की कोशिश का, लेकिन जो है हल्की फुल्की धाराएं लगाई गई हैं। तो आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल इस इन्फ्लुएंसर का नाम है, इस मॉडल का नाम है प्रिया सिंह। और प्रिया सिंह ने अपने इंस्टा अकाउंट पर अपनी घायल हालत में तस्वीरें डाली हैं। इसका कहना है कि 11 दिसंबर की रात को करीब 4 बजे इसे अश्वजीत गायकवाड़ नाम का इसका बॉयफ्रेंड, उसने इन्हें बुलाया। अश्वजीत गायकवाड़ के बारे में ये बताया जाता है कि वो महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MSRDC के जो ज्वाइंट चेयरमैन हैं अनिल गायकवाड़, उनका ये बेटा है। और उसके बुलाने पर ये एक होटल में गई और ठाणे के गोड़बंदर रोड पर ये होटल है, वहां पर एक फैमिली फंक्शन चल रहा था जिसमें ये शामिल था। तो जब ये वहां पर गई तो इसका ये कहना है कि वो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ ही व्यस्त था और इसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। और उसका व्यवहार प्रिया सिंह को काफी अजीबोगरीब लगा। तो प्रिया सिंह ने उसको कन्फ्रंट किया और कहा कि तुम इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहे हो, मुझे तुमसे प्राइवेट में बात करनी है, तो होटल के बाहर आओ। तो उस होटल से ये बाहर आई, बाहर सर्विस रोड था। और फिर बाद में अश्वजीत भी बाहर आया और उसके साथ में उसके दोस्त भी थे। और बातचीत होते होते काफी गर्मा गर्मी हो गई, झगड़ा हो गया। और प्रिया सिंह का कहना है कि इसका जो मोबाइल फोन था, इसका बैग था, उसको उसने छीन लिया और जो वहां पर उसकी गाड़ी खड़ी थी, रेंज रोवर कार, उस गाड़ी में उसको रख दिया। और फिर इतना ज्यादा इनके बीच में तकरार बढ़ गई कि मारपीट करने लग गया वो और उसको काट खाया। और उसके बाद जब वो गाड़ी में अपना सामान उठाने के लिए गई, अपना बैग और अपना मोबाइल फोन लेने के लिए गई, तो उस वक्त जो उसका दोस्त था गाड़ी में बैठा हुआ अश्वजीत का, उसने गाड़ी चला दी, रिवर्स लिया और उससे वो गिर पड़ी और उसके पैर के ऊपर से गाड़ी चली गई। उसके पैर के दाहिने पैर की हड्डी टूट गई, उसके पेट में चोट आई, उसके पीठ में चोट आई और उसके बाजू में चोट आई। और वो काफी घायला हालत में वहां पर पड़ी रही, जबकि ये लोग जो है उस कार में बैठकर वहां से भाग निकले। लेकिन इस बीच जब वो सर्विस रोड पर पड़ी हुई करा रही थी, तब एक अनजान शख्स वहां पर पहुंचा और उस अनजान शख्स ने इसकी मदद की, इसको उठाकर वो डॉक्टर के पास ले जाने लगा। तभी वो कार वापस से आई और उस कार में ड्राइविंग सीट पर अश्वजीत का दोस्त बैठा हुआ था। उसने कार में इसको वापस डाला और कहा कि इस मामले को पुलिस को रिपोर्ट मत करना, क्योंकि चीचू भाऊ, अश्वजीत का जो निकनेम था वो चीचू भाऊ था, वो काफी कनेक्टेड आदमी है, काफी पावरफुल है और वो इस मामले को मैनेज कर लेंगे, इसलिए पुलिस में मामले को मत ले जाना। लेकिन इसके बाद हुआ ये कि वो अस्पताल में भर्ती हुई, जहां पर ट्रीटमेंट शुरू हुआ और फिर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। कासरवली पुलिस थाना है, थाने पुलिस कमिश्नरेट में, वहां पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। लेकिन पुलिस ने, ऐसा प्रिया सिंह का आरोप है कि हल्की फुल्की ही धाराएं रजिस्टर की, जो गंभीर धाराएं थी हत्या की कोशिश की, क्योंकि गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया था उसके ऊपर, तो एक तरह से मारने का प्रयास था इनका कहना है, वो धारा दर्ज नहीं की गई और हल्की फुल्की धारा ही दर्ज की गई, जैसे कि रैश ड्राइविंग की धारा दर्ज की गई और जानबूझकर चोटिल करने की धारा वो दर्ज की गई। और प्रिया सिंह का ये कहना है कि चूंकि ये एक सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के युवा इकाई के ये नेता हैं, इस वजह से इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने से कतरा रही है। और पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये तो था प्रिया सिंह का वर्जन इस पूरे मामले में। प्रिया सिंह का क्या कहना है,
लेकिन दूसरी तरफ जो अश्वजीत हैं, उनकी क्या कहानी है, उनका क्या कहना है, वो अब तक हमारे सामने नहीं आया है। स्टोरी का एक ही साइड अभी पता चला है, दूसरा साइड अब तक सामने नहीं आया है। हालांकि अश्वजीत ने कुछ एक ऑनलाइन पत्रकार से बात करके अपनी बात रखी थी, जो इस वक्त मौजूद है नेट पर, और उस हवाले से ये बताया गया है कि अश्वजीत का कहना है कि अश्वजीत की ये कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, बल्कि इसकी सिर्फ एक फ्रेंड थी, क्योंकि अश्वजीत जो है, उनका दावा है कि वो शादीशुदा हैं। कृतिका नाम की महिला के साथ में उनकी शादी हुई है। लेकिन प्रिया सिंह का कहना है कि ये बात उससे छुपाई गई थी, और अश्वजीत ने वादा किया था कि वो प्रिया सिंह से शादी करेंगे। और अश्वजीत का ये कहना है कि उस रात को जब ये सारा कुछ हुआ, तो प्रिया उनके फैमिली फंक्शन में आई, जहां पर होटल में फैमिली फंक्शन चल रहा था। वो वहां पर पहुंची और वहां पर उसने हंगामा किया, इनके साथ में बहस की, और जब अश्वजीत के दोस्तों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, तो उनके साथ में भी मारपीट हुई। और ये पूरा मामला इस तरह से है। और गाड़ी इसलिए स्टार्ट की गई, जब ये अपना सामान निकाल रही थी, तो इसका कहना था कि वो गलती से हुआ था, दरअसल कुचलने का कोई इरादा नहीं था। तो ये पक्ष आया है अश्वजीत का। खैर, चूंकि ये मामला एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य है, तो इसकी वजह से काफी सनसनी फैल गई है, मामला राजनीतिक का रंग लेता नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अब पुलिस पर भी दबाव है कि इस मामले को गंभीरता से ले, क्योंकि ये सीधे सीधे आरोप लगा रही है प्रिया सिंह कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि वो घायल हालत में है। उसने, आप उसके इंस्टाग्राम पर देखेंगे प्रिया सिंह के, तो उसने पूरा मामला नरेट किया है, शुरुआत से लेकर आखिर तक क्या हुआ, उसने अपनी कहानी कही है। और साथ में जहां जहां पर उसको चोट लगी है, उसने उन तस्वीरों को भी पोस्ट किया है इंस्टाग्राम पर। और इसके बाद उसकी ये तस्वीरें काफी वायरल हो गई हैं। और ठाणे में इस तरह से हो रहा है, मुंबई का पड़ोसी शहर ठाणे है, जहां से कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आते हैं, उनका गढ़ है ये, वहीं से वो चुनाव जीतते हैं। उस इलाके में अगर किसी महिला के साथ ऐसा हो रहा है, तो ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। लेकिन ये जो महिला का वर्जन है, अभी तक ऑन रिकॉर्ड हमें अश्वजीत का वर्जन नहीं मिला है, उसकी कहानी आनी बाकी है। अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त में भी नहीं आया है। तो इस मामले में जो कुछ भी आगे होगा, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और इस खबर पर आपकी क्या सोच है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।